पिटाई ये कमाल है लोहा लाट सीमेंट कामधेनु का। पिता की मौत के बाद बेटे ने लगाए पार्षद पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप। पानीपत की विधानसभा समालका में पुराने पुलिस थाने के पीछे गाड़ियों के शोरूम पर चौकीदार का काम करने वाले राजकुमार का शव मिला। शोरूम में ही बिछी चारपाई पर मिली लाश। मृतक के परिजनों ने लगाया वार्ड 5 के पार्षद बॉबी चांगड़ा पर हत्या के लिए मजबूर करने का आरोप। बेटे का आरोप कुछ दिन पहले गली में पाइपलाइन बिछाने को लेकर मृतक और पार्षद में हुआ था आपसी विवाद, जिसमें पार्षद ने की थी मृतक की पिटाई, जिससे मृतक था डिप्रेशन में। बेटे का आरोप इसी कारण हुई उनके पिता की मौत। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में भिजवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। समालका में एक शोरूम में चौकीदार का काम करने वाले मजदूर राजकुमार नामक व्यक्ति का शव शोरूम में ही एक चारपाई पर मिलने से शोरूम के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। सुबह जब शोरूम के कर्मचारी शोरूम में पहुंचे तो उन्हें राजकुमार दिखाई नहीं दिया। जब शोरूम में आगे जाकर देखा तो राजकुमार अचेत पड़ा था। जब आवाज लगाने के बाद भी वो नहीं उठा तो जांच के बाद वो मृत मिला। वहीं मृतक के बेटे मोनू ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उसके पिता की गली में पाइपलाइन बिछाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वार्ड पार्षद बॉबी जांगड़ा ने उसकी पिटाई की थी। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि बॉबी जांगड़ा लगातार उसके पिता पर समझौते के लिए दबाव बना रहा था, जिससे उसका पिता मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और इसी तनाव में उसके पिता की मौत हुई है। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि पार्षद बॉबी जांगड़ा के कारण ही उसके पिता की जान गई है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे पिताजी का नाम राजकुमार है, वार्ड नंबर 5 से विकास नगर कॉलोनी समालका का निवासी हूँ। मेरे पिताजी के साथ एमसी साहब का झगड़ा हुआ इस बात पे लेके। कौन एमसी है? वो भी एमसी प्रवीण जांगड़ा। स्टार्टिंग में पाइप दब रहा था, हमारी दीवार है मिट्टी की दीवार थी, और वो भी एमसी बोला। मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ये जो पाइप दाब रहे हो ना 3 घरों का, एक तो उनके जी अवैध कनेक्शन है, तीनों के पास कोई फाइल वाइल नहीं है, ना उनकी रजिस्ट्री है ना कुछ है, और जिसका भी कॉलोनी में पाइप दबा है ना गली के बीचों बीच पाइप गया है। लेकिन इन्होंने एमसी साहब ने ज़बरदस्ती हमारी बिल्कुल दीवार के हटा के पाइप को लिया। हमने इनको रिक्वेस्ट करी, मगर भाई साहब इसको पाइप को थोड़ा दूर करवा दो, ठीक है 1 फुट दूर हो जाएगा हमारे मकान से, कच्ची दीवार हमारी। और भाई मेरे पिताजी टेंशन ले इस बात की। एमसी बोला नहीं नहीं ये यहीं से होगा जी। तो मेरे पिताजी ने उनको कई बार समझाया, हम एमसी पास के उनके एमसी साहब के पास भी गए, रिक्वेस्ट भी करी, हमने हाथ भी जोड़े जिसको पाइप को 1 फुट दूर करवा दो, लेकिन एमसी साहब ने इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं कराया। ऊपर तक पड़ोसी भी भिड़ना है, फिर जी हम तो पड़ोसी आते क्या कहते जब एमसी करवा रहा तो मेरे पिताजी ने कहा एमसी साहब को करवा दो, नहीं तो पद का ये कारण है जी। मेरे पिताजी यहाँ ड्यूटी करते थे, मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा टेंशन दी गई है इन्होंने एमसी साहब के द्वारा। मेरे पिताजी एमसी साहब ने प्रवीण जांगड़ा ने, प्रवीण जांगड़ा एमसी वार्ड नंबर 5। मेरे पिताजी कल थाने में भी गए थे, थाने वालों ने मेरे पिताजी की दरखास्त नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि भाई फ़ोन करता हूँ एमसी के पास, दरखास्त नहीं लिखते, एमसी को ही बुला लेते हैं। एमसी अकेला गया जी, मैं बोले आपके खिलाफ दरखास्त है। एमसी उसके बाद उल्टा गया, वहाँ से 5 बंदों को लेके गया। मैं 5 एमसी के साइड बोले, वहाँ पे बात होने के बाद एमसी साहब बोले भाई पाइप यहीं कटेगा, SHO ने उन्हीं की मानी, ठीक है हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरे पिताजी आगे घर पे रोने लगे, भाई ऐसे ऐसे हो गया, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई और गरीब आदमी की कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं है। तो जी मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। उसके मेरे पिताजी के साथ इन्होंने मारपीट भी करी एमसी साहब ने। उसको बात को लेकर मेरे पिताजी आगे रोए भी, हमने उनको बहुत समझाया भाई कोई बात नहीं पिताजी गढ़ जाने दो, लेकिन वो ज़्यादा डिप्रेशन में थे क्योंकि मेरे पिताजी के साथ मारपीट करी थी एमसी साहब ने। और कॉलोनी में आगे मेरे को ये कहा था भाई जहाँ तक तेरी चलाना वहाँ तक चला लिए, CM विंडो पर हैकिंग यहाँ जो तेरे पर कार्रवाई हो कर लिए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगा। मेरे तो 9 महीने रहे मेरे तो एमसी। पिताजी की मौत का कारण है एमसी बॉबी जांगड़ा, प्रवीण जांगड़ा, प्रवीण जांगड़ा और बॉबी वार्ड नंबर 5। इन्होंने ही मेरे पिताजी को डिप्रेशन में डाला और उनके साथ जो भी झगड़ा वगैरह किया इन्होंने वो करा, और मेरे को जो धमकी दी इन्होंने भाई जो तेरे पकड़ा उखाड़ लियो। यहाँ एक पुराने थाने के पास होटी का शोरूम था, उसमें चौकीदार था राजकुमार नाम का व्यक्ति। उसकी उम्र करीब 53-54 साल बताई गई। वो चारपाई पर अचेत अवस्था मिला था, उसको हॉस्पिटल भिजवा तो डॉक्टर साहब ने जो नाम घोषित कर दिया और उसके परिवार वाले जो स्टेट करेंगे उसका हम कार्रवाई करेंगे। उसके परिजन कह रहे हैं भाई गली बाबत एमसी के साथ हमारा बहुत विवाद था और एमसी के ऊपर
विवाद लगा रहे हैं, अपना आरोप लगा रहे हैं, वो जो लिख कर देंगे उस पर कार्रवाई कर दूँगा। पोस्टमार्टम के बाद जैसे सूट कोई कार्रवाई होगी। आदेश त्यागी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।